सर शुरू में तो कुछ पता नहीं था ज्यादा, हमें यही पता था कि दिल्ली में कोई मुखर्जी नाम की जगह है, मुखर्जी नगर, जहाँ पर ये तैयारी कराई जाती है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम प्रैक्टिस बच्चे इसका रिवर्ट करते हैं। तो मेरी फैमिली वाले चाहते थे कि मैं यूपी में टीचर लग जाऊं, इवन माय फादर ये भी चाहते थे कि मैं नेट वगैरह करके पीएचडी करूं। तो उनको लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए? आपने आज शुरू किया और कल को बस आप बन जाओगे ही होता है, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। आज हमारे साथ हैं नीता सिंह, जो कि डिस्ट्रिक्ट अमरोहा उत्तर प्रदेश से आई हुई हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है सीपीओ में, और सीपीओ में इन्होंने रैंक हासिल किया 154। तो भाई जानेंगे इनसे इनके बारे में कुछ कि किस तरह से इनका सिलेक्शन में करियरविल का योगदान रहा और किस तरह से प्रैक्टिस की, और कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आज आपको पता चलेगी इनसे। तो नीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियरविल में। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सो दैट आई कैन शेयर my journey with all the aspirants who are also preparing। तो सबसे पहले तो भाई हम जानेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कि आपने कहाँ से 10th 12th और ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। जी, सो मेरी 10th 12th जो थी वो मेरे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा से ही हुई है। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से। अपनी ग्रेजुएशन के लास्ट टाइम में ही मैंने फिर प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। ओके, तो जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो करियरविल के बारे में कैसे आपको पता चला, और करियरविल आपने किस तरीके से ज्वाइन किया, या गवर्नमेंट जॉब का आपको कैसे था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, किसने सजेस्ट किया? सर मैं एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आती हूँ, मेरे फादर फार्मर हैं, तो वो शुरू से ही हमारे अंदर रहता है कि गवर्नमेंट जॉब ही एक सक्सेसफुल अगर आपको होना है तो उनका मतलब है गवर्नमेंट जॉब लेनी है। तो शुरू से मेरी फैमिली में तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। अच्छा, आप अपनी फैमिली के पहले बच्चे हो जिसने सरकारी नौकरी? मेरे दादाजी थे, वो एक टीचर थे, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट, उनके बाद मैं ही फर्स्ट हूँ। तो कहीं ना कहीं वो भी इंस्पिरेशन रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब ही लेनी है। लेकिन उसके बाद फिर जो बाकी आगे जैसी चीजें देखी, क्योंकि प्राइवेट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, बीएससी करी थी, प्राइवेट जॉब में कभी सोचा ही नहीं था कि जाना है, तो शुरू से गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही था कि यही करनी है, यही लेनी है। फिर इसीलिए तैयारी शुरू करी। अच्छा, तो आपने जैसे कि बताया कि ग्रेजुएशन आपने यहाँ आकर करी है ग्रेटर नोएडा। हाँ जी। तो आपके फादर आपने बताया फार्मर हैं, तो वो कैसे आपने उनको कन्विंस किया बाहर जाके पढ़ने के लिए? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो मतलब घर वाले नहीं भेजते बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए, और आपका बैकग्राउंड भी आप बता रहे हो कि कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो कैसे फिर आपने कन्विंस किया अपने? सर मैं शुरू से ही पढ़ने में थोड़ी ठीक थी, मेरे अच्छे मार्क्स थे, 10th में भी अच्छे मार्क्स आए, तो मेरे दादाजी बहुत सपोर्टिव थे। मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हैं और मेरा भाई, तो कहते थे कि चाहे ये लड़के पढ़े ना पढ़े। सर मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ थोड़ा लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। ना मेरे गाँव में भी कोई लड़की ऐसी है नहीं कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हो। आई एम द फर्स्ट कि जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी है, बाकी सब वही लोकल स्कूल्स में पढ़ती है। तो मेरे फादर को भी दिखता था। मेरे फादर ही इज अ फार्मर बट ही इज एजुकेटेड, वो मास्टर्स हैं, एमए हैं, तो उनको एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता है। प्लस मेरी जो मदर की साइड के रिलेटिव्स हैं, मेरे मामा जी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो मेरी मदर ने भी वो सब चीजें देखी हैं, तो उनका भी काफी रोल रहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ये पढ़ने में अच्छी है। तो वही चीजें थी कि पापा को लगता था इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो शायद रिटर्न मिल जाएगा। तो इसीलिए फिर मेरे मार्क्स अच्छे थे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई कि उन्होंने मुझे बाहर भेजा। ओके, तो फिर कैसे पता चला कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है? तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन में बच्चे जाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन की तरफ कैसे आए, और फिर करियरविल से कैसे? सर शुरू में तो कुछ पता नहीं था ज्यादा, हमें यही पता था कि दिल्ली में कोई मुखर्जी नाम की जगह है, मुखर्जी नगर, जहाँ पर ये तैयारी कराई जाती है। बट मेरे घर वालों का ये था कि उन्हें नहीं भेजना था दिल्ली। वो कहते थे कि तू सेल्फ स्टडी से भी पढ़ सकती है, खुद से पढ़ ले, जो सपोर्ट होगा हम देंगे। शुरू में मुझे भी कुछ दिल्ली का ज्यादा आइडिया नहीं था। इवन मैं डीयू में पढ़ना चाहती थी, बट उन्होंने बोला कि हमें एक ऐसा कैंपस चाहिए जहाँ हॉस्टल वगैरह हो। डीयू में थोड़ा उनको ऐसा लगता था, वो थोड़े डरते थे बाहर भेजने से कि अकेले बच्चे कैसे रहेंगे। तो उसके बाद फिर कॉलेज में जब हम मिले तो हमारा 3-4 फ्रेंड्स का ग्रुप था, तो तब मुझे पता चला, पहली बार मुझे तभी पता चला कि अच्छा कुछ गवर्नमेंट में ये एग्जाम होते हैं, एसएससी में क्या क्या होता है। वरना मोस्टली मुझे यही पता था कि यूपी पुलिस और ये टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं। तो मेरी फैमिली वाले चाहते थे कि मैं यूपी में टीचर लग जाऊं। इवन माय फादर ये भी चाहते थे कि मैं नेट वगैरह करके पीएचडी करूं। बट मुझे थोड़ा सा यूनिफॉर्म की जॉब का शुरू से ही फैसिनेशन था कि मुझे यूनिफॉर्म की जॉब चाहिए। फिर जब हम आए 2 साल तो कॉलेज में ऐसे ही आराम से पढ़े लिखे एंजॉय करा, थोड़ा कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया। उसके बाद लास्ट टाइम जब लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तब हमें थोड़ा लगा कि यार अब हमें सोच लेना चाहिए कि क्या करना है। तो फिर मैंने पहली बार सीएचएसएल का एग्जाम दिया था। कोविड से पहले ही हो गया था, कोविड से पहले। हाँ, लेकिन फिर वो मार्च में कोविड आ गया तो हम फिर सब घर आ गए। फिर तब हमें यूट्यूब पे एक तो वो 7300 जो राकेश सर वाली बुक थी, हमें लगा कि थोड़ा थोड़ा हमें शुरू कर देना चाहिए, एकदम कॉलेज के बाद नहीं करेंगे। तो पहले वो करनी शुरू करी, तो मुझे मैथ्स मेरे सर के ऊपर से जाती थी। मैंने कहा क्या है, कैसे सब कुछ है। तो फिर उसके बाद फिर वो परसेंटेज की वीडियो हमें मिल गई थी, वो यूट्यूब पे पड़ी हुई थी, शायद 4-5 घंटे की वीडियो। वो राकेश सर की बहुत फेमस पॉपुलर वीडियो है, व्हाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ सर ने रिकॉर्ड की हुई है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें पता
चला कि अच्छा इनका कोई ऐप है। हमें लगा भाई फिर कोविड के बाद तो सब कुछ ऑफलाइन बंद ही हो गया था, पर मेरा दिल्ली आने का तो कभी नहीं था। मुझे ये था कि यार जितना यहाँ से होगा मैं यहीं से कर लूँगी। पेरेंट्स का भी था कि यहीं रहना है। फिर धीरे धीरे कैरियर विल का पता चला। फिर मेरे दिमाग में शुरू में मुझे क्या था, मुझे डिफेंस का ज़्यादा था। मैंने कहा CDS FCAT दे के अब हम सीधा ऑफिसर ही लगेंगे। फिर सर मैंने CDS की तैयारी करी थी सबसे पहले। वो CHSL दिया, उसका प्री हो गया था, मीन्स मतलब फाइनल नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर मैंने CDS दिया, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में CDS नहीं हुआ था। तो ऐसा होता है CDS साल में 2 बार होता है। तो 25 नवंबर को पेपर था, वो मेरा नहीं हुआ। अगला पेपर 6 फरवरी को था। तो मैंने सोच लिया था मुझे ये नहीं निकला, मुझे अगला वाला पेपर जरूर निकालना है। और फिर वो 1.5-2 महीने मतलब मैंने जो पढ़ाई करी, उसके बाद फिर मेरा वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मैंने वो CDS क्लियर भी किया, क्वालिफाई किया। हाँ, लेकिन मैं वो SSB इंटरव्यू होता है वो नहीं हो पाया था मेरा। मैं 5 टाइम्स उसमें कॉन्फ्रेंस आउट हूँ, 2 बार CDS से, फिर 3 बार मैंने FCAT का एग्जाम भी दिया। अच्छा, वो भी क्वालिफाई था, लेकिन SSB में SSB में मैं नहीं जा पाई थी। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि यार अब इधर थोड़ा टाइम ज्यादा मैं यूटिलाइज कर रही हूँ। फिर मेरे जो 2-3 दोस्त थे ये सब शुरू से ही SSC बैंक इनमें लग रहे थे। अच्छा। तो पहले मुझे लगता था कि शायद SSC के एग्जाम यार टफ होते हैं, मैं कर नहीं पाऊंगी। मुझे लगता था मैं सब्जेक्टिव अच्छा कर सकती हूँ, ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं कर सकती। पहले एक जॉब सिक्योर कर लूँ, फिर मैं UPSC की तैयारी करूंगी। फिर धीरे धीरे मैंने कहा नहीं करना चाहिए। फिर इन सब ने भी बोला। फिर वहां से फिर मैंने सबसे पहले गगन सर का मैथ्स का बैच लिया था। और उसके बाद मैंने मुझे फिर रीजनिंग में क्या हुआ था कि जब हम SSB देने जाते हैं तो एक ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है, OIR, उसमें रीजनिंग आती है, उसमें ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। उसमें 2 पार्ट में वो पेपर होता है, दोनों में आई थिंक 40 क्वेश्चंस आते हैं। तो वहां पे मैं कई बार डाइस के क्वेश्चंस, कैलेंडर के क्वेश्चंस ऐसे गलती कर देती थी। तो मैंने कहा कि मैं एक बार ठीक से पढ़ लूँ। तो फिर मैंने आपका कोर्स लिया था, क्योंकि आपको विजार्ड ऑफ रीजनिंग बोलते थे। और मुझे याद है एक बार उन्होंने लाइव क्लास में कमेंट भी किया था, सर यू आर रियली, उस टाइम हम ना फीलिंग्स में ज्यादा होते हैं, तो हिट ऑफ द मोमेंट हो गया था। तो तब क्योंकि उस समय ना जब ये टेक्नोलॉजी भी नई आई थी, तब टीचर ऑनलाइन पढ़ाते भी नहीं थे, तो हमने स्टार्ट भी किया था, तो बच्चे भी फुल एक्साइटेड रहते थे, क्योंकि हम घर पे थे, तो हमें बहुत अच्छा था कि हमें वो सब चीजें मिल रही थी। फिर उसके बाद सर मैंने गोपाल सर से इंग्लिश का बैच लिया। उस चीज से भी मतलब वो बहुत अच्छा था, बहुत हेल्प मिली। उसी के थ्रू मैंने अपना CDS क्लियर किया। और अभिषेक सुमन सर से मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी स्पेशल बैचेस पढ़े, क्योंकि CDS में ना अच्छे खासे ठीक ठाक GK GS पूछी जाती है, तो वो बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट था। फिर थोड़ी GS GK स्ट्रॉन्ग हो गई थी वहां से। फिर मैंने SSC तो 2022 में मैं उस लाइन में आई कि चलो अब SSC करते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद तो CGL, CPO, DP के बहुत सारे एग्जाम्स, GED वगैरह सर ये सब, और इवन टीचिंग के भी CTET मेरे दोनों पेपर क्वालिफाइड हैं। वो घर वालों ने प्रेशर में B.Ed करा दिया तो मैंने कर लिया, तो उसके भी दोनों एग्जाम्स क्वालिफाइड हैं। ओके, यानी कि आपने सारे सब्जेक्ट करीबल से ज्वाइन किए होते हैं? सारे सब्जेक्ट करीबल से, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS सभी पढ़े हैं सारे। चलो, और आप बता रहे थे आपका फ्रेंड सर्कल भी था, वो सारे ही? हाँ सर, हम 3-4 दोस्त हैं। तो अभी मेरा उसमें हो गया, मेरी एक दोस्त है वो भी कैरियर विल से ही, उसने भी मुझे बोला कि मैं गगन सर से पढ़ रही थी, वो दूसरे वाले सर हैं मुझे उनका अरुण आदित्य जो नाम है, हाँ, उसने उनसे पढ़ा था। तो वो कह रही कि मुझे इन सर का ही समझ में आता है। मैंने कहा नहीं, मुझे गगन सर, वो अपनी अपनी समझने की बात होती है। तो उन्होंने उससे पढ़ा, और फिर मेरी दोस्त है वो भी DP में सेलेक्ट हो गई है। तो हम 4-5 थे, अब हम सबका सिलेक्शन हो गया और सब कैरियर विल से ही रिलेटेड है। चलो बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात है। और अच्छा, तो लास्ट में ये बताइए आप कि आपने जो भी ओवरऑल एक्सपीरियंस लिया अपनी जर्नी का, लाइफ का, आपने कुछ फेलियर भी देखा और काफी एग्जाम क्वालिफाई भी किए, तो जो आने वाले बच्चे हैं जो भी ग्रेजुएशन में है या अंडर ग्रेजुएट हैं, तो उनको लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए और क्या चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए? दोनों बातें आप। सर सबसे पहले तो ना अपना जो एम है वो क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपको क्या करना है। जैसे मुझे था कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है, वो क्यों लेनी है। अब आजकल जैसे मैं देखती हूँ तैयारी सब शुरू करते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे आके कभी पॉइंट से रह जाना। हालांकि मैं भी अब समझ सकती हूँ क्योंकि मेरी भी कई बार कट ऑफ पॉइंट से ही मिस हुई है, लेकिन आपका वो जो एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता है ना कि हाँ मुझे करना ही है, वो करना चाहिए। फिर मैंने एक चीज़ देखी है, बच्चे उतना पढ़ते भी नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हम अभी 2 महीने हमने शुरू किया और बस अब हमारा सिलेक्शन हो जाए। सर ये एक मैराथन की तरह है। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना, आप ऐसे नहीं आप आपने आज शुरू किया और कल को बस आप बन जाओगे ही होता है, ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, आपको बहुत फेलियर्स भी देखने पड़ेंगे। कभी आपका मोटिवेशन एकदम अप होगा, कभी आप बिल्कुल डोल्ड्रम्स में चले जाएंगे, लेकिन वो आपको एवरी टाइम यू हैव टू राइज। आप ऐसा नहीं है कि नहीं अब हम नीचे हैं तो हम डिमोटिवेटेड ही रहेंगे। आप अपनी गलतियों से सीखो। जैसे मैंने हर चीज़ में, पहली बार के CPO में 2022 में मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट वहाँ पर मैं फिजिकल नहीं कर पाई थी, मुझे फ्रैक्चर हो गया था।
जिसकी वजह से उसकी वजह से फिर मेरा सीजीएल का भी मेंस खराब हुआ, लेकिन मैंने वहाँ पे हार नहीं मानी। फिर से उठना हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब आप देखते हो आपके साथ वाले आपसे कम मार्क्स लाके वो सेलेक्ट हो जाते हैं। कई बार लोग बोलते थे तेरी किस्मत वो है, मतलब नहीं हो पाएगा। मेरे जो गाँव में लोगों ने भी बहुत बहुत कुछ बोला कि, क्योंकि मेरे फादर ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें पढ़ाने में। मतलब बीइंग अ गर्ल, वहाँ पे बीइंग अ गर्ल ये समझा जाता है कि आप बस घर पे रहो, घर के काम करो, इनकी शादी करनी है। हाँ, इनकी तो यही करना है। बट मेरे फादर ने सबकी चीज़ों को इग्नोर किया और आज वो भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। तो यही सबसे मेन चीज़ है कि बच्चे एक पॉइंट पे आके जहाँ से बस थोड़ा और पुश करना है वो वहाँ छोड़ देते हैं। फिर प्रैक्टिस, सर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम प्रैक्टिस। जैसे मैंने ज़्यादा इतना नोट्स वोट्स पे भी इतना फोकस नहीं किया। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मिनिमम रिसोर्सेज और मैक्सिमम प्रैक्टिस। बच्चे इसका रिवर्ट करते हैं, मिनिमम प्रैक्टिस और मैक्सिमम रिसोर्सेज। 10 किताबें ले लेंगे, 20 किताबें ले लेंगे, 10 टीचर का सिलेबस कोर्स ले लेंगे, नई बुक आएगी, अरे ये बुक आई है। नहीं सर, मैं उन्हीं बेसिक चीजों पर स्टिक रही, क्योंकि एग्जाम बेसिक एग्जाम्स होते हैं और बेसिक चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेसिक छोड़ देते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि मिनिमम रिसोर्सेज मैक्सिमम प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे 2021 में ही पढ़ा था एसएसबी के टाइम पे, और मुझे आज तक भी वो चीजें याद है। मैं चाहती तो हर बार न्यू बैच लेती, बट मुझे नीड फील नहीं हुई। बस हाँ, जो अपडेट्स होते रहे तो आप यूट्यूब पे भी वीडियो डाल देते हैं, आपका भी चैनल है रीजनिंग विद पीयूष वाजने, तो मैं उसको फॉलो कर लेती थी। टेलीग्राम पे भी मैं फॉलो करती रहती थी। और सर मॉक टेस्ट का तो बहुत रोल रहता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो इतनी बार सॉल्व किया। मैं क्या करती थी, जो चीजें वीक थी अपनी एक अलग नोटबुक बना रखी थी, मैथ्स की अलग, रीजनिंग में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती थी, इंग्लिश के नए वोकैब की अलग, उनको अलग नोटबुक में लिख लिया और उनको प्रैक्टिस किया। तो सर उसी चीज़ से, और कोशिश करो कि कहाँ से तुम शॉर्ट ट्रिक विद इन सेकंड्स कहाँ से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आज वो टाइम गया पूरा लंबा प्रोसीजर करने का। तो सर मेरा यही है, मिनिमम रिसोर्सेज, मैक्सिमम प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट रहो बस। तो थैंक यू सो मच नीता, आपके लिए आने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।